तो कोडिंग चैलेंज के इस आंसर में हम आज सॉल्व करेंगे सी में। और मैं बोला था कि सी, पाइथन और जावास्क्रिप्ट तीनों का वीडियोस यहाँ पे ऐड होंगे। तो आज के लिए मैं खाली सी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों सी में। और अ, कल या परसों आपको फिर पाइथन और जावास्क्रिप्ट में भी मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा कोडिंग चैलेंज यहाँ पे था कि आपको एक नंबर लेना है और उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम निकालना था। और मैं बोला था जो लोग कर चुके हैं उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। तो जो भी मेंशन किए हैं आप अपना प्रैक्टिस इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन आप जो सबमिट किया है वो आंसर सही है। और अभी मैं जो यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ उसको देखिए कि आप और मेरे में क्या चेंजेस है। और यहाँ पे मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ वो ऑलमोस्ट डिफरेंट वेज में पॉसिबल है सॉल्व करना। एक प्रोग्राम जब भी हम करते हैं, एक प्रोग्राम को डिफरेंट वेज या मेनी वेज हैं जिनको कि सॉल्व किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा, एक, दो, तीन, चार और पांच तरीके से। लेकिन आज सॉल्व करूंगा एक या दो के लिए, और बाकी तीन या जो भी है आपको मैं एक काम दूंगा ट्राई करने के लिए। अगर ये दोनों आंसर आप देख चुके हैं उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये ट्राई करना चाहिए, तो पहले अप्रोच में हम ट्राई करते हैं जो भी उसको सेकंड अप्रोच में थोड़ा डिफरेंट होगा। इसके लिए मैं पहले सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, पहले लॉजिक बिल्ड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, या पहले अप्रोच लाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद जाके कोड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन था कि आपको कोई भी एक नंबर लेना है और उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम दिखाना है। तो एक एग्जांपल हुआ 123 और एक एग्जांपल हुआ 134, या सॉरी 1234। तो इनमें से अगर मैं निकालूं, यहाँ से वन निकलेगा, यहाँ से थ्री निकलेगा और ये सम होगा फोर। यहाँ से वन निकलेगा, यहाँ से फोर निकलेगा और इसका सम होगा फाइव। तो हम एस पर सी प्रोग्रामिंग ये जानते हैं कि हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक है मॉड, एक है बाय। सपोज मैं किसी भी नंबर को ले रहा हूँ 12 और उसको 10 से डिवाइड करूं, तो 10 वन जा 10 और टू रिमाइंडर, तो वन निकलेगा आपका रिमाइंडर कोसेंट और टू निकलेगा रिमाइंडर। मतलब मैं अगर 12 मॉड 10 करूं तो मुझे मिल जाएगा आपका दो। और मैं अगर 12/10 करूं तो मुझे मिल जाएगा वन। तो मैं जानता हूं कि आपको डिजिट्स निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं जिसको कि मैं यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें 123 का, तो मैं थ्री इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मैं अगर 123 को मॉड 10 कर दूं तो मुझे थ्री मिल जाएगा, तो मेरा एक डिजिट तो मिल गया, लास्ट डिजिट। अब अगर यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, तो अगर मुझे वन लाने के लिए, जैसे कि 12 लाने के लिए मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ा, तो उसी तरह 123 से वन लाने के लिए मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। जितना डिजिट उससे एक कम, मतलब या जितना डिजिटेड नंबर ले रहे हैं उसका जो स्मॉलेस्ट डिजिट है थ्री डिजिट, उससे डिवाइड करो। ठीक है, तो आपको पहला डिजिट मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपका आ गया थ्री। मतलब मैं 123/100 लिखूं तो मुझे वन आंसर मिल गया। तो अगर थ्री डिजिट नंबर है, थ्री डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 100, तो 100 से डिवाइड कीजिए। अगर मैं 1234 लूं, 1234 कितना है? फोर डिजिट नंबर है, तो फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो 1000, तो इसे डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? आपको तो आंसर मिल गया, मॉड 10 करने से आपको लास्ट डिजिट मिलेगा, बाय नंबर ऑफ डिजिट जितना है उसका स्मॉलेस्ट डिजिट अगर आप लेंगे तो आपको फर्स्ट डिजिट मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है? दिक्कत यह है कि मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं मालूम। तो इसके लिए मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना होगा, या नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ साथ मुझे ये पावर निकालना होगा। मतलब किससे मैं डिवाइड करूं? ठीक है, किससे मैं डिवाइड करूं? सपोज मैं जानता हूं कि कोई भी नंबर अगर लें, सपोज एन एक नंबर है, तो एन में अगर 123 है, तो 123 में से मैं मुझे अगर तीनों डिजिट निकालना होगा,
तो तीनों डिजिट निकालने के लिए मुझे लूप एटलीस्ट 3 बार रन करना होगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 बार रन करना होगा। मतलब मैं अगर कोई भी वैल्यूज को 10 से मल्टीप्लाई करूं, कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे 1,000 दे देगा। 10 × 10 × 10 कितनी बार दे देगा? 1,000। लेकिन हमें कितना चाहिए? 3 डिजिट में 100 चाहिए। तो किसी भी तरह मुझे लूप को 2 बार ही चलाना होगा। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये नंबर कर चुके होंगे। एक्सेप्ट नंबर एंड डिस्प्ले सम ऑफ डिजिट्स, ये आपके पास होगा मेरे हिसाब से। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। मतलब मैं अगर डिजिट नहीं मालूम तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे एन को रिड्यूस करने के लिए ट्राई करूँ n/10, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? ये लूप चलेगा 3 बार। लेकिन मुझे 2 बार चलाना है या उससे कम चलाना है, तो एक बढ़ा दो ना, एन इज नॉट इक्वल टू 10, या एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। तो अगर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर देते हैं तो ये क्या करेगा? लूप को 2 बार ही चलाएगा, या आपका लूप को जितना डिजिट है उससे एक कम चलाएगा जैसे भी, ताकि हमें ये जो 100 चाहिए या वो जो 1,000 चाहिए वो हमें इजीली मिल सकता है। होप आपको समझ में आ गया। तो मैं कंक्लूड कंक्लूजन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, या कंक्लूड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जो भी नंबर है उसको मैं मॉड 10 करूँ तो लास्ट डिजिट मिल जाएगा। फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए मुझे जितना भी डिजिट होगा, सपोज 3 डिजिट है, उसको मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। अगर 4 डिजिट है, मुझे 1,000 से डिवाइड करना होगा। तो मुझे ये 1,000 या 100 बनाना होगा, जिसको कि मैं बोलूंगा पावर। ठीक है, तो बनाऊं कैसे? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर रहे हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है पावर, और पावर को कर देते हैं 1। तो पावर को कहाँ कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे? तो मैं बोला पावर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, ताकि ये पहले 10 होगा, उसके बाद 100 होगा, उसके बाद 1,000 होगा, डिपेंड करता है आपके डिजिट के ऊपर। तो n इक्वल टू n/10। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 123 ले रहा हूँ n का वैल्यू। तो n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 10, लास्ट डिजिट में 3 निकल जाएगा, और 123 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। तो पावर में 1 है ऑलरेडी, तो पावर में 1 है ऑलरेडी, और इस 1 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 10। और n इक्वल टू n/10, तो ये 12 बन गया, ऊपर गया। 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, पावर कितना होगा? पावर में 10 ऑलरेडी है, 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100। तो n इक्वल टू n/10, तो ये बन जाएगा 1, और 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो हमें 100 चाहिए था, ये 100 यहाँ पे मिला। होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर कहीं पे डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अभी आपके लिए प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h void में एंड, नहीं मैं void में डालूंगा, लेकिन यहाँ से उससे पहले मैं यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ, जो कि हेडर फाइल है जिसका नाम है conaio.h। रीजन ये है कि मैं आपको पहले टर्बो C++ में करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, int n, जो कि नंबर एक्सेप्ट करना है, printf एंटर ए नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्कैनर %d %n। अब क्या चाहिए हमें? अभी हमें चाहिए लास्ट डिजिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ लास्ट इक्वल टू n mod 10। मिल गया। और फिर हमें फर्स्ट डिजिट चाहिए, लेकिन फर्स्ट डिजिट आने से पहले हमें एक पावर भी चाहिए, जो कि पावर निकालना है कंपलसरी, और पावर को मैं पहले से 1 करूंगा ये बोला था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वाइल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पावर इज इक्वल टू पावर इंटू 10। ठीक है, और फिर क्या करें, हम ट्राई करेंगे यहाँ पे
एन को रिड्यूस करने के लिए, एन इक्वल टू एन बाय 10। ठीक है। और अभी हमें एन का वैल्यू वो 1 हो जाएगा या सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया होगा। और यहाँ पे पावर का वैल्यू जो हमें जितना डिजिटेड होगा नंबर, उससे आपको एक कम ही उसका स्मॉलेस्ट डिजिट ही आपको यहाँ पे निकला होगा पावर का वैल्यू। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वल टू, मैं अगर एन बाय पावर लिखूं यहाँ पे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू सिंगल डिजिट हो गया होगा। अगर हम एग्जांपल में देखें, अपना सिंगल डिजिट हो गया है, एन का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट हो गया है तो और लूप नहीं चल सकता, या एन का वैल्यू चेंज हो चुका है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेम्पररी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, टेम्प। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प इक्वल टू एन कर दे रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एन के बदले क्या हो जाएगा, फर्स्ट एन के बदले हम टेम्प से काम करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट अगर कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। और प्रिंट एफ सम इज सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे आएगा सम। होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो और यहाँ पे मुझे क्या करना है, वेरिएबल टेम्प तो लिया था, एक सम वेरिएबल छोड़ दिया, इसको सम बना देता है। तो होप आपको ये क्लियर है। तो मुझे जितना डिजिटेड नंबर है उसका लोएस्ट या स्मॉलेस्ट डिजिटेड नंबर उतना निकालना होगा, और उससे अगर मैं डिवाइड करूँ हमेशा मुझे फर्स्ट डिजिट ही मिलेगा। तो इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको मैं टर्बो सी प्लस प्लस में रन करूंगा। टर्बो सी प्लस प्लस मेरा यहाँ है। तो टर्बो सी प्लस प्लस में अगर रन करूँ, मैं स्क्रीन को साइड बाय साइड दिखा नहीं सकता, डायरेक्टली टर्बो सी प्लस प्लस आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। और अभी ऑल्ट एफ न्यू। तो हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, देन void main, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इंट एन कॉमा टेम्प कॉमा फर्स्ट कॉमा लास्ट कॉमा, फिर क्या है, सम। इतना हो गया शायद, हो गया जाना चाहिए। फिर और एक पावर, पावर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमें एक फंक्शन ऐड करते हैं जिसका नाम है CLR SCR, ताकि ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। और यहाँ पे एक मैसेज देता है, प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए हम इसको रन करते हैं। तो स्कैन एफ परसेंटेज डी और एम%n। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट को निकाल देते हैं, लास्ट इक्वल टू एन मॉड 10, ये निकल गया। लेकिन उससे पहले हमें एक स्टेटमेंट ऐड करना था, जो कि टेम्प इक्वल्स टू एन होना चाहिए था, ये हो गया। तो ये अगर हो गया, फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप में क्या चलेगा, वाइल, तो एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम करेंगे पावर इज इक्वल टू पावर इंटू 10, और यहाँ पे हम करेंगे एन इक्वल टू एन बाय 10। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम निकालें फर्स्ट इक्वल्स टू, तो हमें करना होगा टेम्प बाय पावर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, किसका, सम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर आंसर नहीं निकला यहाँ पे तो हमें मेमोरी आउटपुट करके चेक करना होगा क्या होगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज परसेंटेज डी और सम। और यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं गेट सी एच। ठीक है, ऑल्ट F9 कंपाइल करने के लिए। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग कहीं पे दिखा रहा है।
तो मैं कॉली ब्रैकेट दिया ही नहीं, तो ऑल्ट F9, सक्सेस, कंट्रोल F9, तो मैं 12 दे रहा हूँ, तो 3 निकला। फिर कंट्रोल F9, नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो रन करते हैं, रन, और यहाँ पे 123, ये आंसर निकला। फिर रन, और 1234, ये आंसर निकला। 5 फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। फिर रन, 1 2 3 4 5, आंसर निकला। यहाँ पे दिक्कत आएगा, ऑल्ट R, अगर मैं 6 डिजिट नंबर डाल दूं ये काम नहीं करेगा। रीजन यह है कि टर्बो C++ कंपाइलर इंटीजर के लिए 2 बाइट्स रिजर्व करता है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये कैसे रिजर्व करता है, क्यों रिजर्व करता है ये आता है। तो इंटीजर 2 बाइट्स रिजर्व करता है, तो इसके लिए इसका लिमिट 5 डिजिट तक ही है। अगर आप करेंगे तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, वहां पे फिर बात करेंगे क्यों ये ऐसा आंसर किया ये। तो अब इसको सही करने का तरीका क्या है? अगर इसको सही करना है तो आपके इंटीजर को रेंज बढ़ाना होगा। रेंज कैसे बढ़ाएं? रेंज बढ़ाने के लिए आपको क्वालिफायर ऐड करना पड़ता है। क्वालिफायर 2 टाइप के होते हैं, एक साइन क्वालिफायर, एक साइज क्वालिफायर। तो हमें साइज इंक्रीज करना है, इसके लिए हमें लॉन्ग इंट लिखना होगा। लेकिन लॉन्ग इंट एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? LD लेना है। और क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स एक ही डिजिट निकलेगा, या मैक्सिमम 2 डिजिट का नंबर निकलेगा, इसके लिए हम डिस्प्ले %d से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कंपाइल करते हैं, ऑल्ट F9, रन, कंट्रोल F9, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 के लिए काम कर रहा था, करेगा। अब करते हैं कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6 के लिए काम करना चाहिए, करेगा। और कंट्रोल F9, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स के लिए ये भी काम करेगा, 1 और 7 का 8। फिर चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये भी सही काम कर रहा है। कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके भी काम करेगा, 9 1 10 है। कंट्रोल F9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 0 दे रहा हूं तो सम 1 आएगा। ठीक है, तो फिर कंट्रोल F9 करते हैं, तो 10 डिजिट हम ले चुके हैं, 11 नंबर डिजिट डालूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 0, 11 नंबर डिजिट 1 है। तो यहाँ पे ये और काम नहीं करेगा, मतलब लॉन्ग अगर लिखेंगे तो आपका डिजिट लिमिट 10 के ऊपर काम नहीं करेगा, और इंट लिखेंगे तो 5 के ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन आप अगर कंपाइलर चेंज करेंगे तो डिजिट का लिमिट भी चेंज होते जाएगा। तो अभी अगर आप 10 डिजिट से ज्यादा लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वो कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए एक आगे प्रोसेस करने का एक तरीका है। क्योंकि आप अगर कहीं पे ब्लॉक हो गए तो अभी आप आगे सोच सकते हैं, अगर मेरा लिमिट 10 डिजिट से ज्यादा है, मैं टर्बो C++ में कैसे करूं। कंपाइलर चेंज नहीं करना, कंपाइलर चेंज करते ही आपका डिजिट का लिमिट भी बढ़ जाता है, क्योंकि इंटीजर 32 बिट कंपाइलर में 4 बाइट्स रिजर्व करता है। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहाँ पे इंट ही रहना देता हूँ, और कुछ डिस्कस करते हैं, यहाँ पे, और इसको LD कर दे रहा हूँ, LD के बदले %d कर दे रहा हूँ। तो आप अगर यहाँ पे मार्क करेंगे, हम देखें कि temp = n जो है वो आराम से आपका सॉल्व कर रहा है। क्या? वैल्यू को स्टोर करके फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए जा रहा है। लेकिन हम अगर यहाँ वाइल लूप में मार्क करें तो हम देखें कि n का वैल्यू डे बाय डे रिड्यूस होते ही जा रहा है। अगर रिड्यूस होते जा रहा है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन करके उसको यूज करूं, क्यों ना उसको हटा दूं और फर्स्ट डिजिट तक वेट करूं कि ये फर्स्ट डिजिट निकाल के मुझे दे दे। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि n का वैल्यू हर टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो अगर n का वैल्यू हर टाइम रिड्यूस हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्यों बेकार में और एक वेरिएबल लेके उसको मल्टीप्लाई करूँ, क्यों ना डायरेक्टली n को ऐड कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हुआ, लास्ट हुआ, और पावर का कोई जरूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। और n में क्योंकि फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो रहा है या फर्स्ट डिजिट स्टोर हो जा रहा है, और ये हमारा कुछ काम का नहीं है, तो टेम्प भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो टेम्प में n नहीं चाहिए, और हम जानते हैं कि सिंगल
स्टेटमेंट अगर लूप के बाद है तो वहां पे कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे n इक्वल टू जो लिखा हुआ है n=n/10, तो फर्स्ट इक्वल टू में अगर फर्स्ट वेरिएबल लेना चाहते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि n में लास्ट डिजिट ही होगा या फर्स्ट डिजिट ही होगा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो लास्ट डिजिट आपका आ गया n mod 10, और लूप चलाते ही आपका वैल्यू एक एक रिड्यूस होते गया। अगर 123 ले तो पहले 12 हुआ, और फिर 12 > 10 है, तो 10 होने से n=n/10 करने से क्या होगा, आपका 1 ही स्टोर होगा n में। ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको पूछा जाए तो दोनों में से कौन सा अप्रोच सही है, तो हम बोलेंगे ये अप्रोच सही है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन अननेसेसरीली हम मूव करवा रहे थे, और इसमें रिड्यूस होके हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अभी फिर वही मैं कर रहा हूँ, Alt F9, Ctrl F9, 123, तो सही आंसर है। फिर Ctrl F9, तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 प्रोवाइड करूँ फिर आंसर दिखाएगा। अगर फिर Ctrl F9 करूँ, 1 2 3 4 5 करने से भी आंसर दिखाएगा, लेकिन 6 डिजिट के लिए ये काम नहीं करेगा, और रीजन में बताया। और उसको 6 डिजिट से ज्यादा करने के लिए आपको लॉन्ग लिखना होगा। उसके बाद अगर और कुछ डिजिट चाहिए तो क्या करें। ठीक है। तो ये है आपका दूसरा अप्रोच, जहां पर कि हम पावर नहीं निकालेंगे, वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे। ठीक है। तो सेकंड अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच क्या था हमारा, फर्स्ट अप्रोच पावर निकालना था, और सेकंड अप्रोच क्या था हमारा, सेकंड अप्रोच था कि वैल्यू को रिड्यूस करते जाए, वैल्यू रिड्यूस करते जाए। और मैं आपको बताया क्यों रिड्यूस करते जाए। रीजन ये है कि आपका लास्ट में जो वैल्यू होगा, वो यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद, हर टाइम एक वैल्यू रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास n में एक ही डिजिट बचेगा, और वो डिजिट फर्स्ट डिजिट ही होगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिखाया गया है। ठीक है। होप आपको ये समझ में आ चुका है। तो अभी मैं आपको दो अप्रोचेस यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। और पांचवा अप्रोच हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, 3 4 5 नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको ट्राई करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं टर्बो C++ यूज कर रहा हूँ, टर्बो C++ अगर यूज कर रहा हूँ, तो ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये बोल रहा है कि अ, आप अगर इंटीजर ले रहे हो तो आप 5 डिजिट से ज्यादा नंबर डाल नहीं सकते। अगर लॉन्ग इंट ले रहे हो, आप 10 डिजिट से ज्यादा नंबर नहीं ले सकते। तो उसके बाद और कुछ सोल्यूशन है, उसको देख लीजिए क्या है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं 50 डिजिट का या 25 डिजिट का एक नंबर दूं, 25 डिजिट का एक नंबर दूं, या 40 डिजिट का एक नंबर दूं, तो दे सकता हूं क्या। अगर दे सकता हूं तो एक्सेप्ट करने के बाद मुझे वहां पे फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट आना चाहिए। ठीक है। तो आप आपके माइंड में सेट कीजिए कि मैं 25 डिजिट का एक नंबर कैसे डालूं। ठीक है। होप ये आपके माइंड में कुछ सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा। ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको आंसर निकालना है तो आप लूप तो कंपलसरी यूज करोगे। मेरे कहने का मतलब यह है, विदाउट यूजिंग लूप सॉल्व हो सकता है क्या, बिना लूप यूज किए हम इसको सॉल्व कर सकते क्या, एक बार ट्राई करके देखिए। अगर हो गया बहुत बढ़िया, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, आपको आंसर मिला होगा। ठीक है। तो अब 5 नंबर का जो प्रोसेस है, मैं इन 3 4 वीडियो देने के साथ ही 5 नंबर ऐड करूंगा, और यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ वो क्या है। आप अगर हो सके तो एक बार ट्राई करके देखिए, आपके माइंड में और कुछ आ रहा है क्या। वैसा नहीं करना है कि वाइल लूप तो यूज किया है, उसके बाद इसी नंबर को फॉर लूप में कर देते हैं तो सेम ही आंसर आएगा। तो लूप चेंजेस होने से कुछ आंसर चेंज नहीं होता है। कुछ अप्रोच में चेंज कर सकते हैं क्या, वो देखिए।
ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा है। तो अभी क्वेश्चन ये था कि मैं क्यों पाइथन का वीडियो अलग डे में डालूंगा या जावास्क्रिप्ट का वीडियो अलग डे में डालूंगा। क्योंकि कोई अगर स्टूडेंट है जिसको कि सी, पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों तीनों आता है, तो वो एक्साइटेड होगा कि तीनों में कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए उन सभी स्टूडेंट्स को देख के एक वीडियो सी में, सी खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो पाइथन में, नेक्स्ट वीडियो जावास्क्रिप्ट में, एक एक दिन में आएगा। ठीक, यही रीजन है, ताकि आपको सोचने पर मजबूर करे कुछ करने के लिए। क्योंकि पाइथन में अप्रोच अलग आएगा, जावास्क्रिप्ट में और कुछ अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइंस अवेलेबल हैं जिनको कि हम यूज करके काम कर सकते हैं। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आप नेक्स्ट ऑनवर्ड्स इसी तरह ट्राई करने के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स मैं यहाँ पे और कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। क्या चेंजेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिखा था वर्ड मेन से प्रोग्राम, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। हम इसको लिखेंगे फंक्शन में। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्चुअली इस तरह, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conaio.h, और यहाँ पे मैं फंक्शन ऐड करने के लिए ट्राई करूंगा, एक रिटर्न टाइप यूज करूंगा, और सम फर्स्ट लास्ट बोल के एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास किया जिसका कि नाम है एन। और यहाँ पे मैं कुछ लिखने के लिए ट्राई करूंगा, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे वॉइड में, हो गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे हम करेंगे इंट एन प्रिंट एफ। मैं यहाँ पे सी आर एस आर ऐड कर दे रहा हूँ, प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। ठीक है, और उसके बाद आएगा स्कैनफ परसेंटेज डी एम परसेंट एन। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रिंट एफ लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज परसेंटेज डी। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करूंगा, सम फर्स्ट लास्ट ब्रैकेट में एन को पास करेंगे। तो एक ही लाइन में, और एक वेरिएबल स्टोर करना नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इंट सम फर्स्ट लास्ट ब्रैकेट में आई एन टी एन। और यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, इंट फर्स्ट, अगर आप निकालना चाहो तो लास्ट। और यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट, सॉरी, यहाँ पे करेंगे लास्ट इज इक्वल टू एन मॉड 10 वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, एन इक्वल टू n/10। ठीक है, और यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वल टू एन कर सकते हैं, फर्स्ट नहीं लेने से भी चलेगा क्योंकि एन को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा किसको, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम फंक्शन से ऊपर ही काम करेंगे, और जो भी प्रोग्राम लिखेंगे फंक्शन के थ्रू ही लिखेंगे। ठीक है, तो यही है मैं जिसको कि ऑनलाइन कंपाइलर में दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको 5 नंबर अप्रोच हिडन नहीं रख रहा हूँ, बता दे रहा हूँ क्या अप्रोच हो सकता है 5 नंबर, जो कि अप्रोच है रिकर्सिव अप्रोच या रिकर्शन। ठीक है, अगर लगा कि मुझे रिकर्सिव अप्रोच इन 3 4 5, 3 4 के साथ देना चाहिए, वहां पे दूंगा। या आपका एक प्लेलिस्ट जहां पर कि रिकर्शन ऐड करेंगे, वहां पे ये नंबर दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे। वो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तब उस टाइम पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि फंक्शन के थ्रू लिखे हैं। किस में सॉल्व करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर पे सॉल्व करेंगे। तो ऑनलाइन
सी कंपाइलर। तो यहाँ पे आपका जो आप वहाँ पे लिमिटेशन दिखा रहा था, यहाँ पे वो दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये कोड दे दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, और ऊपर मैं कुछ लिख रहा हूँ जो कि हैश इंक्लूड नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन यहाँ ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। तो इसके लिए हमें खाली फंक्शन लिखना है, इंट सम फर्स्ट लास्ट ब्रैकेट में इंट एन। और अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंट एन सेमीकोलन प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। तो आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी कमा एम एन। और यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रिंट एफ सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज परसेंटेज डी कॉमा सम फर्स्ट लास्ट ब्रैकेट में पैरामीटर एन। ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पे। और लास्ट में आते हैं हम फंक्शन लिखने के लिए, इंट सम फर्स्ट लास्ट ब्रैकेट में इंट एन। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट दे दे रहा हूँ, इंट फर्स्ट कॉमा लास्ट। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं लास्ट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट इज इक्वल टू एन मॉड 10। और यहाँ पे हम लूप चलाएंगे वाइल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए, एन इक्वल टू एन बाय 10, क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट है और सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने पर सी में कर्ली ब्रैकेट नहीं चाहिए। सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट इज इक्वल टू एन। और मैं रिटर्न कर रहा हूँ फर्स्ट प्लस लास्ट। होप ये आपको क्लियर है। तो मैं यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ। होप प्रोग्राम सही चलना चाहिए। 123 सही रन कर रहा है। फिर रन कर रहा हूँ 1234, ये भी सही रन करेगा। फिर रन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये भी रन कर रहा है। अब रन कर रहा हूँ तो टर्बो सी प्लस प्लस में 1 2 3 4 5 6 देने पे एरर दिखाया था, एरर नहीं दिखाया था, नेगेटिव नंबर आया था। ठीक है, तो क्यों आया उसको अगर जानना है तो आपका नंबर कैसे स्टोर होता है इंटीजर में, वो जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिजिट सपोर्ट करता है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही काम कर रहा है। फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सही काम कर रहा है। 10 डिजिट के लिए मारते हैं, देखते हैं 11 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1। तो यहाँ पे आपको आंसर नहीं आया। तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग इंट कर दूं, काम करेगा क्या, लॉन्ग इंट, और यहाँ पे एल डी कर दूं तो काम करेगा क्या। तो हम डायरेक्टली 10 डिजिट में देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 0 एंटर। काम किया। 11 नंबर डिजिट देके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1। ठीक है, तो लॉन्ग में भी ये आपको 10 डिजिट तक ही लेगा। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि 10 डिजिट के ऊपर मैं कैसे काम करूं, चेक करके देखिए। ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। और नेक्स्ट कल जो सैटरडे है, नेक्स्ट कोडिंग चैलेंज आया होगा, तो चेक कर लीजिएगा।